अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काजी लतीफ कलम काजी के साथ। आज बात करते हैं सियासी सूरत पे। हमारा इलाका जो मेमनगोट है मरीर में PS85 और 229 में जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं मुस्लिम लीग की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और आजाद उम्मीदवार में PS में खड़ी है हमारी बहन जमीला मेमन साहिबा। और जो MNA में हिस्सा ले रहे हैं वो है जाम अब्दुल करीम पीपल्स पार्टी की तरफ से, और कादर बश कलमती मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और हफीजुल्लाह जान सरहदी वो 85 पे हिस्सा ले रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से। तो सियासी सूरत जो बन रही है, जो हमारी नजरों में है, हमारे दोस्त जो है इस प्रोग्राम में कवरेज करते आ रहे हैं, तो मैं बात आपकी करवाता हूं मोहम्मद घोटो और नजीर अहमद संजीलो के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अली घोटो सिंध पाकिस्तान यूट्यूब ग्लोबल चैनल। जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नजीर अहमद संदीलो NTV न्यूज़। मोहम्मद घोटो से गुजारिश ये है कि उसने इस दौरान में जो इलेक्शन कैंपेन चला है उन्होंने जो मुशाहदात किए हैं, उन्होंने जो जिन जिन प्रोग्राम की कवरेज की है, उन्होंने इस सूरत को कैसे पाया है। मोहम्मद घोटो साहब। शुक्रिया कलम काजी साहब, आपने हमें बोलने का यहाँ पे मौका दिया मल्टी मीडिया एजेंसी के प्लेटफॉर्म से। काजी साहब, मैंने मरीर के मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा लिया और वहाँ पे एक सर्वे भी की थी इलेक्शन के हवाले से। मुख्तलिफ जो सियासी नुमाइंदगान हैं उनसे भी मेरी मुलाकातें होती रही। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक का जो आज के दिन तक का जो मैंने सर्वे किया है, तो मेरी सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से जो मेरा जो तज्जिया है वो ये कहता है कि इस बार जो मलीर की आवाम है, तारीख में ये पहली बार देखा गया है कि मलीर के तक से जो PS85 है और NA 229 है, वहाँ से एक बहुत बड़ी पार्टियों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। और उसके अलावा पार्टियों के अलावा भी यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार है, इस बार वो भी बिल्कुल उनके जो चेहरे सामने आ गए हैं। तो जैसा कि आपने जिक्र किया था कि एडवोकेट जमीला मेमन साहिबा जो इस बार आज़ाद उम्मीदवार से लड़ रही है इलेक्शन, और इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उम्मीदवार खड़े किए गए थे इस बार, जिसमें NA 229 में जो है जाम अब्दुल करीम साहब है, और इसके अलावा जो PS85 के जो उम्मीदवार हैं वो मोहम्मद साजिद जोकियो साहब है। इस तरह PTI के भी उम्मीदवार हैं और TLP के भी उम्मीदवार हैं और जमीयतुल उलमा के भी उम्मीदवार हैं। मेरे ख्याल से दूसरे जो उम्मीदवार दूसरी जो पार्टियों के मैं नाम ले रहा हूं अभी आपके सामने, मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ से कोई जो कैंडिडेट है उनका जीत के आ जाएगा। पर यह है कि फिर भी हम एप्रिशिएट तो सबको ही करेंगे, क्योंकि सबने इलेक्शन में इस बार जो हिस्सा लिया है वो एक नया नजरिया आवाम का जो वो सामने आया है। जो आवाम की तरफ से कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, जाहिर सी बात है ये उम्मीदवार अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, ये आवाम से कंसल्टेंट रहते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, उनसे जो अपनी राय लेते हैं, उसके बाद वो फैसला करके इलेक्शन में आते हैं। मेरा जो नजरिया है वो ये कहता है कि इस बार मेरे हिसाब से जो इलेक्शन में मुकाबला होने जा रहा है, जिसका मेरा ख्याल है कि अभी तक जो है वो सियासतदानों की जो दिल की धड़कनें हैं वो धक धक कर रही होंगी। पता नहीं इस बार क्या होगा, क्योंकि इस बार काफ़ी ऐसे चेहरे भी आ गए जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ले लिया है, जैसे कि एडवोकेट जमीला मेमन साहिबा। वो मलीर की तारीख में ये पहली बार देखा गया है कि कोई आज़ाद उम्मीदवार जो लेडीज़ में जमीला मेमन साहिबा ने अपना किरदार अदा किया है। मैं तो कहता हूँ बस एप्रिशिएट है उनको कि बहुत अच्छे टाइम पे उन्होंने अपना ये कदम उठाया। यहाँ तक कि जो मैंने यहाँ पे रिपोर्टिंग की, यहाँ पे जो सर्वे रिपोर्ट की, पता चला कि उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी डाला गया था और उनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई थी, ताकि जो है वो अपने जो आज़ाद उम्मीदवार की जो नशिस्त है वो खाली छोड़ दे, ताकि इनके जो वोट बचेंगे वो जो वोट है वो पार्टियों में तकसीम होने जाए। उनको तो बड़ी बड़ी ऑफरें भी हुई जी, एडवोकेट जमीला मेमन को बड़ी बड़ी ऑफरें हुई, लेकिन उन्होंने वो ऑफरें भी ठुकरा दी। और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने
मुझ पर जो ट्रस्ट किया है, अगर मैं हाथ उठाती हूँ और इलेक्शन से मैं दस्तबरदार होती हूँ तो लोगों का मुझ पर से एतमाद हो जाएगा। और दूसरी बात मैं मोहम्मद घोटो आपको बता दूं कि पूरे सिंध के इंतखाबी तारीख में मेमन कम्युनिटी की ये पहली खातून है जो कि इलेक्शन में बराह रास्त हिस्सा ले रही है, जनरल इलेक्शन में। तो इस सिलसिले में अब मैं बात करता हूँ नजीर अहमद संदीलो के साथ कि उन्होंने इस इलेक्शन को कैसे पाया। जी काजी साहब, बढ़िया, शुक्रिया आपका। वाकई एक हकीकत सी सामने आ रही है जो चेंजिंग इस दफ़ा इस जनरल इलेक्शन में हम देख रहे हैं, शायद पहले ऐसा नहीं देखा। वो ये कि अब तकरीबन पहले की बनिस्बत एक शऊर सा थोड़ा सा उजागर देख रहे हैं कौम में। वो इस हमारे हल्के PS 85 हो या NA 229 हो, यहाँ पे भी ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, देख रहे हैं। आपने भी शायद इस चीज़ को महसूस किया होगा, वो चीज़ हम भी देख चुके हैं यहाँ पे। जैसे काजी साहब ने या मोहम्मद अली भाई ने जिक्र किया कि मलीर की तारीख में पहली दफ़ा किसी खातून ने जो है वो एक जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन को ज्वाइन किया और मसाइल जो सबके सामने हैं हमेशा, जहाँ पे हर दफ़ा यहाँ पे बड़ी पार्टियाँ जो है, इक़्तिदारी पार्टी पीपल्स पार्टी जीती रही है और उनके कैंडिडेट ही यहाँ पे कामयाब होते रहे हैं, उनका सामना करने के लिए उस खातून को मैं कहता हूँ कि अप्रिशिएट क्या सलाम करना चाहिए कि बड़ी हिम्मत और जुर्रतमंदी से मैदान में आके वो मसाइल को जो है लेके निकली है। यहाँ पे हल्के में वाकई उन्होंने कैंपेन अपनी जो चलाई है, मैं समझता हूँ कि शायद बड़ी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी इस तरह से जो है लोगों से मिल बैठ के उनके दुख दर्द बांटे हों। बिल्कुल या साहब, ऐसा हाँ, ही है बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं कि जो पुराने यहाँ के कैंडिडेट हैं, यहाँ पे जो पिछले टाइम भी MP MNS बन चुके हैं, लिहाजा जो नई कैंडिडेट आई है और इतना जो वर्किंग कर रही है वो तो सबके सामने है ना, बिल्कुल, इसमें वो कोई शक चीज़ सबके सामने है। तो लिहाजा पहली बार उन सीनियर कैंडिडेट को सोचने पर मजबूर कर दिया है इस खातून ने। आखिरकार इस इलेक्शन से कैसे जान छुड़ानी कैसे है जान और छुड़ानी। हमें जीतना कैसे है। जी जी। और दूसरी जो बड़ी तब्दीली जो मैंने देखी है, मैं आपसे शेयर करता चलूं कि कादर बख्श कलमती के आने के बाद यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी है इलेक्शन में और बहुत ज्यादा तेजी में मुझे देखने में आ रही है। और वो लोग भी अपने घर से निकलने पर मजबूर हुए हैं जो समझते थे कि इलेक्शन में हमारे लिए लड़ना कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि वैसे पहले इस इलाके को, मलीर को, पीपल्स पार्टी का किला कहा जाता था, लेकिन उस किले में मुझे दरारें नजर आ रही हैं जब से कादर बख्श कलमती ने एंट्री की है। तो इस सिलसिले में मोहम्मद अली घोटो आप क्या कहते हैं? सर मेरा ख्याल है आप NA 229 पे बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है PS 85 भी आ रहा है अपने इलाका मेमनगोड में, तो वहीं पर ही NA 229 भी आ रहा है जो नेशनल असेंबली की नशिस्त कहलाती है। काजी साहब, आपका जो अंदाज़ा था बात करने का वो बिल्कुल ही सही है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार जो है कादर बख्श कलमती का जो कदम आया है यहाँ पे 229 पे अच्छे खासों को जो है ना मजबूर कर दिया है बाहर निकलने पर। हमने कभी नहीं देखा था कि किसी पार्टी का जो बंदा है इतना परेशान जो है ना चल रहा हो और अपने वोटिंग के लिए जो है ना डोर टू डोर जाके वर्किंग कर रहा हो। खैर देखें, डोर टू डोर वर्किंग करना एक जमहूरी हक है, एक जमहूरी अमल है। हर सियासी पार्टी का हक बनता है कि वो अपने वोट हासिल करने के लिए वो अपने जो है ना वर्किंग में निकले। पर इस बार जो है कादिर बख्श के आने से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट है जाम अब्दुल करीम साहब जो है उन्होंने भी अपने जो है समाजी ताल्लुकात, सोशल ताल्लुकात जो है वो बढ़ा दिए हैं, जो पहले भी करते थे। पर ये है कि इस रेस में नहीं थे जितनी रेस इस बार ली है, क्योंकि उनका भी हक है, राइट है। जाहिर सी बात है वो यहाँ के पुराने कैंडिडेट भी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका MNA भी रह चुके हैं। अब वो तो जाहिर सी बात है नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ से जो है ये सीट किसी भी तरीके से जो है जाने दूँ। और उनको भी वर्किंग करने का पूरा हक है और इसी तरीके से जो कादिर बख्श साहब भी वर्किंग कर रहे हैं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 फरवरी को रैली थी तो वो भी लोगों ने, आवाम ने उसको देखा। आज 6 फरवरी है, आज जो है कादिर बख्श कलमती साहब की जो रैली है मुस्लिम नून की, वो भी आज निकल रही है। वो भी हम आपको जो है ना कुछ देर के बाद दिखाएंगे, उसकी भी कुछ झलकें आपके हम सामने रखेंगे।
अब 8 फरवरी का जो दिन है काजी साहब, मेरे ख्याल में वो 8 फरवरी का जो दिन होगा वही फैसला करेगा कि 8 फरवरी का जो दिन है वो किसको जो है ना आगे ले आता है और किसको जो है पीछे छोड़ देता है। मैंने एक फर्क और भी महसूस किया है जो मैं आपसे शेयर करना पसंद करूंगा। वो फर्क ये है कि एक तरफ जो प्रोग्राम होते हैं उनमें थोड़ा सा हमें ऐसा नजर आता है कि थोड़ा सियासी शऊर की कमी है, बल्कि उसमें जो है ना कुछ मुझे ऐसे लग रहा है कि वो एक मजबूर है किसी को सपोर्ट करने में। और एक तरफ जो प्रोग्राम होते हैं वहां पर जिस किस्म की बातें होती हैं, मिसाल के तौर पर कादर बख्श कलमती के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें मुझे डिसिप्लिन भी नजर आता है, उसमें मुझे तालीम भी नजर आती है, उसमें मुझे शऊर भी आता है। और वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं वो भारी भरकम किस्म के लोग होते हैं, उनमें वो चीज नहीं होती है जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में आम सियासत में जो नजर आती है। काजी साहब, इस सिलसिले में नजीर साहब आप क्या फरमाएंगे? काजी साहब, वाकई आपकी बात को हम हकीकत की तरफ समझते हैं, क्योंकि कादर कलमती साहब का जो एक ज़ाती किरदार है, सियासी किरदार को छोड़ के ज़ाती किरदार भी मैं समझता हूँ कि उनका ऐसा मिलनसार है। इस इलेक्शन कैंपेन से पहले भी और आज इस कैंपेन में तो ज़ाहिर उन्होंने 2 कदम बढ़ा दिए हैं। इस तरह से उनका मिलनसार और अदबी ख्याल, उनकी सोच, हर छोटे बड़े इंसान से मिलना, वो हर किसी से मसावी सोच के तहत मिलते हैं, ना कि ऊंच नीच के। वो मैं समझता हूं कि ऐसे किरदार से शायद उन्होंने यहाँ के हल्के के लोगों को बड़ा मुतासर किया हुआ है। तो वाकई अब ये फैसला तो इस वक्त करना मुश्किल ही हो रहा है, और क्योंकि दोनों की कैंपेन तो ज़बरदस्त चली है, उनकी हो या इनकी हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, लेकिन उनके अपने अपने किरदार जो हैं वो एक अब फैसला कौन जो है मरहले से गुजरेंगे कि जीत किसकी होती है, शिकस्त किसकी होती है। वक्त इसको जो है खुद ही साबित कर देगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है नज़ीर संदलू साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो अभी कैंपेन चल रही हैं, दोनों पार्टियां जोर पकड़ रही हैं, दोनों पार्टियां अपने अपने सोर्सेज इस्तेमाल कर रही हैं। हम 2 पार्टियों का सिर्फ मखसूस नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकी जो वर्किंग है वो आवाम के सामने है, तो इसलिए हमारी भी जो तवज्जो थी वो भी तमाम पार्टियों पर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 2 पार्टियों पर है, हमारी तवज्जो तमाम सियासी जमातों पर हो रही है। पर जो सबसे ज़्यादा कैंपेन चल रही है वो एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चल रही है, और दूसरी जो कैंपेन चल रही है वो कादर बख्श कलमती की तरफ से जो वो चल रही है। दोनों पार्टियां अब ताकत आजमा रही हैं कि अब देखते हैं कि 8 फरवरी में कौन आता है। बहरहाल इनमें से, दोनों में से या कोई और पार्टी में तो कोई भी मलीर के लिए आए, लिहाजा बस उसको हम यही अपील करेंगे कि मलीर के मसलों पर जो वो नज़रसानी फरमाएं, और जो पहले भी कारकर्दगी हो चुकी है वो भी आपके सामने है। अभी आपका जो एक नया मुस्तकबिल बनने जा रहा है, तो इस पर भी आप थोड़ा गौर फिक्र ज़रूर करें। हम तमाम जो मलीर की आवाम है, बिलखुसूस जो NA 229 की आवाम है और PS 85 पे जो जिस आवाम का जो हक आ रहा है, हम उनको भी यही अपील करेंगे इस प्लेटफॉर्म से, खुदारा इस बार आप जब भी वोट डालने जाएं तो अपने 5 साल को जो है सामने रखें और फिर अपने ज़मीर से पूछें कि हमारे लिए कौन सा जो लीडर है वो अच्छा रहेगा, तो आप उसको जो है वोट दे के अपने जो है ना आने वाले जो 5 साल हैं आप उनको महफूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपने हमारे दोस्तों की गुफ्तगू सुनी, मोहम्मद घोटो की और नज़ीर अहमद संदेलू की। तो जो बातें हमारे सामने आई वो एक तो बात यह है कि कादर बख्श कलमती के आने से जो लोग नौजवान कहते थे कि मुतबादल क़यादत यहाँ पर नहीं है, तो मुतबादल क़यादत भी उनको मिल गई है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने यहाँ के बाशऊर अवाम को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कर दिया है। तीसरी बात यह है कि पहले यहाँ पर जो है तो कोई मुखालिफ ग्रुप होता ही नहीं था, बल्कि एकतरफा सारे फैसले होते थे। अब ऐसा भी नहीं है, तो मजबूरन अगर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत कर आते हैं तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि अब काम के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। और कादर बख्श कलमती तो वो तो वैसे ही एक पढ़े लिखे नौजवान है, उनका मुतालिया भी बहुत ज़्यादा है और वो सियासी शऊर भी रखते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ के लोगों के जब तक हम मसाइल हल नहीं करेंगे तो जो हालत इस वक्त हमारे साबिक़ा हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवारों की हो रही है वो उनकी भी हो जाएगी। उसके अलावा जो जमीला मेमन ने जिस तरह यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार के
तौर पे उन्होंने अपना फार्म भरा और वो साबित कदम रही। उन्होंने भी एक बेहतरीन रास्ता यहाँ के लोगों को शऊर दिया है और वो प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं। और पीर हाफिजुल्लाह जान सरहदी ने भी अपने लोगों को जो है उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने पहले साजिद जोखियों के सामने जो है ना वो विथड्रा हुए हैं, तो साजिद जोखियों का अखलाकी ये तकाजा ये था कि वो साजिद जोखियों उनके सामने जो है ना विथड्रा होते, वो उनके सामने खड़े ना होते। बहरहाल साजिद जोखियों की पोजीशन भी बहुत ही मजबूत है। हम नहीं कहते कि साजिद जोखियों की पोजीशन जो है ना वो है। बहरहाल जिसका भी जीत होगा इंतखाब के दिन वो तो पता चल जाएगा, लेकिन ये है कि इनके आने से, मुकाबला करने से और सियासत का अमल जो है ना वो अच्छे तरीके से चलाने से एक जो शऊर पैदा हुआ है उसका हम खैर मुकद्दम करते हैं। इसी के साथ कलम काजी लतीफ़ को, मोहम्मद अली भुट्टो सिंध पाकिस्तान ग्लोबल को, नज़ीर अहमद संदीलो NTV को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।